डेरा सच्चा सौदा सिरसा के दूसरे गुरु रहे शाह सतनाम के जन्मदिन माह के अवसर पर हिसार जिला में डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अनुयायियों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिसार जोन के नाम चर्चा कार्यक्रम के दौरान हिसार के मेयर भी पहुंचे। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ पहुंची। कार्यक्रम के दौरान सुनारिया जेल से सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम के 13वीं चिट्ठी पढ़ी गई। इस चिट्ठी में राम रहीम ने कोरोना को लेकर सजग रहने और केंद्र सरकार के प्रयासों का धन्यवाद किया। साथ ही प्रेमियों को सरकार के आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए। राम रहीम ने इस मौके पर अपनी चिट्ठी के माध्यम से दोहराया कि हम ही गुरु थे और हम ही रहेंगे। इस चिट्ठी के अंत में उनके अंगूठे का निशान भी छापा गया है ताकि प्रेमियों को चिट्ठी की वास्तविकता पर संदेह ना हो। यह चिट्ठी जेल से 30 दिसंबर को जारी की गई थी। इस मौके पर डेरा के पीआरओ जितेंद्र खुराना ने बताया कि डेरा की तरफ से भलाई के बहुत से कार्य किए जाते रहते हैं। ये कार्यक्रम युवाओं में नशा छुड़वाने के मकसद के साथ आयोजित किया गया था। फिलहाल डेरा प्रमुख की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं कि नशे के खिलाफ डेरा की तरफ से मुहिम चलाई जाएगी। उसी को लेकर जगह जगह नशा छुड़वाने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। डेरा की तरफ से जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनमें नशा ना करने की शपथ भी दिलवाई जाती है। साथ ही ऐसे लोगों को भी डेरा के साथ जोड़ा जा रहा है जो नशा कर रहे हैं लेकिन वो छोड़ना चाहते हैं या उनके परिवार की तरफ से रिक्वेस्ट आती है कि उनके परिजनों को नशा छुड़वाया जाए, तो वो प्रयास करते हैं कि ऐसे लोगों को नशा छुड़वाकर मुख्य धारा में शामिल किया जाए। खुराना ने यह भी बताया कि नशा छुड़वाने के अलावा और भी बहुत से भलाई के कार्य डेरा की तरफ से किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंदों 250 परिवारों को गर्म कपड़े भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में हिसार के मेयर गौतम सरदाना भी पहुंचे। उन्होंने भी डेरा की तरफ से किए जा रहे भलाई के कार्यों को लेकर आभार जताया। देखिए, आज का जो ये आयोजन डेरा सच्चा सौदा की साध संगत जिला हिसार की जो साध संगत है उनके द्वारा ये आयोजन किया गया है। और जो डेरा सच्चा सौदा के जो दूसरे गद्दी नशीन थे परमपिता शास्त्राम सिंह जी महाराज, उनका जो जन्मदिन आता है वो 25 जनवरी को आता है। और 25 जनवरी को पूरे विश्व में साध संगत भंडारे के रूप में मनाती है। और आज 1 जनवरी शुरू हुआ है, उस पूरे महीने को ही उनके जन्म माह के रूप में, अवतार माह के रूप में साध संगत मानवता भलाई के कार्य करते हुए मनाती आ रही है। और आज भी वैसा ही आयोजन किया गया है। जो पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने जो डेप्थ कैंपेन चलाया है, नशा मुक्ति अभियान जो चलाया है, उसके तहत ही ये आयोजन किए जा रहे हैं कि समाज से किसी न किसी तरह से समाज से नशे को मुक्त करना ही करना है। एक ही ये साध संगत ने बीड़ा उठाया हुआ है पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में, तो उसी को लेकर आज ये आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर कितने जगहों से लोग आए और कितने की तादाद में लोग हैं और इस आयोजन के अंदर और क्या क्या चीज़ें की गई हैं, मतलब क्या क्या? देखिए, आपको बताया कि जैसे कि सबसे जो मेन जो है उद्देश्य वो तो है समाज से नशे को दूर भगाना। और आज ये जो लाखों की तादाद में साध संगत देख रहे हैं, इसमें वो लोग भी आए हुए हैं जो नशे को छोड़ने के लिए आए हैं। जैसा कि आज पूज्य गुरु जी ने चिट्ठी के माध्यम से साध संगत को संदेश भी भेजा है कि जो भी यहाँ नाम चर्चा में आते हैं, अगर वो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारे का जाप करें। और जो पूज्य गुरु जी द्वारा डेरा सच्चा सौदा के जो द्वारा जो 3 वचन बताए गए हैं, जिसमें शराब ना पीना, नशा ना करना, अंडा मांस ना खाना, और पर स्त्री का है, जो पर स्त्री अपने उम्र से बड़े हैं उनको अपनी माता के समान, जो बराबर की हैं उनको अपनी बहन, और जो छोटी है उनको अपनी बेटी के समान, जो इन 3 वचनों को मानता हुआ और सुनारे का जाप करेगा तो उसका नशा 100% छूटेगा। और इसके लिए साध संगत द्वारा जगह जगह पर कैंप भी लगाए जाते हैं। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो साध संगत अपने पैसे लगाकर उनका इलाज भी करवाती है, ताकि जो आने वाली युवा पीढ़ी जो नशे में जा रही है, नशे में ग्रस्त हो रही है, तो उसको उनको वहाँ से दूर किया जा सके, ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। इस तरीके के आयोजन जैसे आपने बताया कि जन्मदिन माह मनाया जा रहा है शाह सतनाम जी का, तो उस आयोजन के दौरान मतलब और पूरे माह के दौरान और कहाँ आयोजन किए जाएंगे और क्या कोई बड़ा और इसके साथ और कोई बड़ा कैंपेन भी चलाया जाएगा? देखिए, ये कैंपेन एक बहुत बड़े स्तर पे ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि पूज्य गुरु वैसे तो शुरू से ही नशा के खिलाफ डेरा सच्चा सौदा रहा है। और पूज्य गुरु जी ने अब तक 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों का नशा छुड़वा भी चुके हैं, जो वो नरक की तरफ जा रहे थे, उनके घर बर्बाद हो रहे थे, आज एक खुशहाली का जीवन जी रहे हैं पूज्य गुरु जी की बदौलत। तो ये ऑलरेडी शुरू से चलता आ रहा है। लेकिन जब पूज्य गुरु जी पीछे यूपी पैरोल के दौरान वहाँ आए थे, तो उन्होंने एक डेप्थ कैंपेन स्पेशली नशे को लेकर शुरू किया। तो उसी के तहत उसी को ये प्रोसेस को ये साध संगत आगे बढ़ा रही है। और
ये लगातार चलता ही जा रहा है और चलता ही जाएगा और ये बहुत बड़े स्तर पे शुरू हो चुका है। और बड़ी ही खुशी की बात है कि माननीय भारत सरकार ने भी इस नशे को खिलाफ, नशे को रोकने के लिए एक मुहिम चलाई है, आह्वान किया है और डेरा सच्चा सौदा की साध संगत और पूज्य गुरुजी इस मुहिम में भारत सरकार के साथ हैं और हर तरह का प्रयास करेंगे उनका साथ देने का, ताकि इस समाज से नशे को दूर किया जा सके। और आज साध संगत द्वारा राशन भी वितरित किया जा रहा है गरीब लोगों के लिए। इस तरह के 143 मानवता भले के कार्य साध संगत करती है, लेकिन जो बहुत बड़े स्तर पे जो डेप्थ कैंपेन है इसको शुरू किया गया है। आपने नशा मुक्ति के बारे में बातचीत की, अगर हम बात करते हैं सिरसा डेरा सौदा जो है सबसे बड़ा जो है आपका आश्रम है, पूरे संसार के अंदर सबसे बड़ा आश्रम सिरसा में ही है। उसके बावजूद जो है सिरसा और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर नशा बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा है। तो क्या विशेष तौर पर सिरसा में भी कोई अलग से कुछ अभियान सिर्फ सिरसा को लेकर भी चलाया जाता कि एक पूरी संदेश जाए पूरे संसार के अंदर कि सिरसा और आसपास को हमने नशा मुक्त किया है? जी, डेरा सच्चा सौदा में जो आश्रम है वहाँ भी इस तरह के नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं और वहाँ हॉस्पिटल भी है जहाँ पे उनका इलाज भी किया जाता है और वहाँ भी पूर्णतः बहुत बड़े स्तर पर ये नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। और जैसे इस बार अभी हिसार में है तो इस तरह के सभी जिलों में ये अभियान चलाया जाएगा। पूरे वर्ल्ड में, विश्व में ये अभियान चलाया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से समाज को नशे से मुक्त किया जा सके। अगर जैसे पैरोल की बात करते हैं, जब राम रहीम जी पैरोल पर आए तो उसके बाद जो यूपी की तरफ गए, तो क्या पहले हरियाणा गुड़गांव में रुके थे, उसके बाद अभी यूपी में जाके रुके, सिरसा की तरफ क्या उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है या वो खुद नहीं आ रहे हैं कि जो अपना एक मुख्यालय जो है वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं? देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है पैरोल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को जहां ठीक लगता है और पूज्य गुरुजी की तरफ से जो एप्लीकेशन लगाई जाती है उन दोनों को मद्देनजर देखते हुए वो एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर फैसला लेता है। एक सवाल मैं जानना चाहूँगा कि अभी राम रहीम जी की जो चिट्ठी पढ़ी गई, जो उन्होंने जो संदेश दिया, उसमें भी उन्होंने कहा और पहले भी कहते रहे कि गुरु मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा, एमएसजी मैं ही रहूँगा। तो ये संदेश बार बार क्यों देना पड़ रहा है? किन लोगों की वजह से मतलब ये संदेश देना पड़ रहा है? देखिए, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो तरह तरह की अफवाहें फैला देते हैं, तो उन अफवाहों में साध संगत ना आए, इसीलिए पूज्य गुरुजी द्वारा ये संदेश दिया जाता है। अदरवाइज साध संगत को सब पता है कि डेरा सच्चा सौदा के गुरु पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी हैं और वही रहेंगे। तो ये तो सिर्फ मात्र अफवाहें ना किसी तरह की फैले, किसी तरह का भ्रम ना फैले, उसके लिए इस तरह के ये संदेश पूज्य गुरुजी द्वारा दिया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश का नाम चर्चा का कार्यक्रम डेरा सच्चा सौदा की टीम द्वारा किया गया था और डेरा सच्चा सौदा द्वारा मानवता भलाई के अनेकों सैकड़ों कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो नशा मुक्ति पर हो, स्वच्छता पर हो, हरियाली पर हो, और ऐसा कोई भी सामाजिक कार्य नहीं है जो इस संस्था द्वारा ना किया जा रहा हो। और आज गर्म वस्त्र जो वितरण यहाँ 250 परिवारों को किए हैं, इसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। और नगर निगम हिसार नगर में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, हिसार नगर की तरफ से इनका धन्यवाद भी करता हूँ। और नव वर्ष की 2023 की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और जो भी ये भलाई के कार्य साध संगत चला रही है इनको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही ये अपना राष्ट्र सेवा में लगे रहें। और हमारा सहयोग जो प्रशासन का भी ये लोग करते हैं, जब भी हम स्वच्छता अभियान में इनको याद करें तब तैयार रहते हैं। चाहे कोरोना के समय में भी ऐसी इनकी टीम ने बहुत सेवा नगर की थी और शहर की संस्थाओं ने ऐसे मिलकर शहर को उस समय संभाला था। प्रशासन के साथ मिलकर मैं विशेषकर डेरा सच्चा सौदा की टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मतलब जैसे मतलब भलाई के कार्य सब जानते हैं कि डेरा प्रमुख जो डेरा है, सिरसा डेरा है, वो भलाई के बहुत काम करता है। तो ऐसे में विवाद भी जुड़ा रहता है कि भाई डेरा प्रमुख में राजनीतिक लोग जाते हैं, तो वो एक आपसी श्रद्धा की बात है, क्या इस तरीके से जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? देखिए, किसी भी चीज़ के साथ ये मैं इस बात में नहीं जाना चाहूँगा। आप ये देखें, यहाँ लाखों की संख्या में लोगों का जीवन सुधरा है कि कैसे नशा मुक्ति के अभियान में नशा छोड़ के लोग जो है मुख्य धारा में आ रहे हैं और गरीबों परिवारों की मदद ये टीम करती है। कोरोना के समय में जब लोग घर आराम से सो रहे थे तो ये सारी टीम जो है, चाहे किसी को रक्त की जरूरत पड़ी, चाहे किसी को भी किसी भी तरह की सेवा की जरूरत पड़ी, तो ये ऐसी संस्थाएं जो कर रही हैं। मैं उस विवाद के ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो इनकी सेवा कार्य हैं, आप इनकी सेवाएं देखिए, जो अच्छे कार्य हैं वो देखिए, जो सैकड़ों जो भलाई के कार्य कर रहे हैं उन्हें देखकर पूरा जो है पूरी देश में हर जगह इनकी संगत है और वैसे भलाई के कार्य चल रहे हैं। इनकी भलाई के कार्यों को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।
लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।